स्वागत है आपका परीक्षा एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस नए वीडियो में हम सीखेंगे प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का अपवर्तन का नियम क्या होते हैं उनके बारे में जानेंगे और अपवर्तनांक क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो जैसे कि हमें मालूम है कि विज्ञान में हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती हैं और उन सारी घटनाओं का जो कारण होता है वो कुछ ना कुछ उनका वैज्ञानिक कारण होता है। तो आज ही जैसे हम जानेंगे कुछ घटनाएं हैं, ठीक है। उन घटनाओं को हम बचपन में सोचते होंगे कि यह किस तरीके से हो जाता है। जैसे कि हम आपको बताते हैं, जैसे जब हम छोटे थे तो कभी पानी से भरे हुए कांच के गिलास में कोई अगर पेंसिल हम रख देते थे, दूर से उसको देखते थे तो पेंसिल हमें तिरछी दिखाई देती थी, ठीक है, कुछ इस तरह। तो जब वो पेंसिल तिरछी दिखाई देती थी तो हम सोचते थे ये कैसे, पेंसिल तो सीधी है और उसमें हमको तिरछी दिखाई दे रही है। उसके अलावा जब कभी पानी से भरे हुए गिलास में हम सिक्का डाल देते थे तो सिक्का हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता था, है ना। तो सिक्का बड़ा दिखाई देता था जैसा ओरिजिनल वो होता है। तब ऐसा लगता था, जिज्ञासा होती थी ना बचपन में, तो ऐसा लगता था कि ये बड़ा कैसे हो गया। रात में जब हम छतों पे लेटते थे तो देखते हैं बचपन में कि तारे इतनी तेज़ी से क्यों टिमटिमाते हैं, क्यों टिमटिमा रहे हैं, है ना। तो उन्हीं सभी घटनाओं के बारे में जो ऐसा होता है, क्यों होता है, तो इसकी व्याख्या करने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना तर्क दिया। उसमें से ये है कि ये प्रकाश का अपवर्तन की घटना है, ठीक है। तो उसको आज हम जानेंगे और इन्हीं प्रश्नों का उत्तर आज हम देखेंगे इसमें, ठीक है। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है उसको हम जान लेते हैं, ठीक। तो होता क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण, जैसे कि एक चीज़ समझते हैं, इसमें ये लिखा हुआ है, जब कोई प्रकाश की किरण, लिखा हुआ है जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम में इसका वेग और दिशा बदल जाती है। प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक शब्द ये आया, माध्यम, पहला माध्यम, दूसरा माध्यम, इसका मतलब क्या है, तो इसको आइए समझते हैं पहले। जैसे देखते हैं हम, ये इस तरीके से, यहाँ पे एक ये जल है, ठीक है, कोई तालाब है उसमें जल भरा हुआ है, इस तरीके से मान लेते हैं, ठीक है, ये जल भरा हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल इसको देखेंगे और ये ऊपर जो है ये वायु है, ये ऊपर क्या है, वायु, ठीक है। तो माध्यम क्या है, जैसे माध्यम की प्रकाश की किरण जो चल रही है तो जिस किसी चीज़ में वो जा कर के प्रवेश कर रही है, जैसे जब यहाँ पे वायुमंडल में है तो वहाँ जब प्रकाश की किरण चलती है तो जब चल रही है तो वहाँ पे माध्यम क्या है, वायु, ठीक है। और यहाँ पे जब ये पानी में प्रवेश करेगी तो दूसरी चीज़ आ गई वहाँ पे, अब यहाँ वायु नहीं रहेगी, अब यहाँ क्या रह गया, पानी आ गया, तो यहाँ पे अब माध्यम हो गया पानी, ठीक है। इसके अलावा प्रकाश की किरण, अगर कोई शहद का बड़ा सा डब्बा रखा हुआ है उसका ढक्कन खोल दिया जाए तो प्रकाश की किरण जाकर के शहद में प्रवेश कर जाएगी। तो पहले माध्यम क्या था, वायु था, जब प्रकाश की किरण जाकर के शहद में प्रवेश करेगी तो माध्यम उसके चलने का अब क्या हो गया, तो शहद हो गया। इसके अलावा कांच की अगर बोतल रखी हुई बड़ी सी, ठीक है, या कुछ भी रखा हुआ है, प्रकाश की किरण आई और इधर वायु में चल रही तो पहला माध्यम वायु है, और जैसे ही कांच में जाएगी उसमें प्रवेश करेगी तो अब वहाँ पे माध्यम क्या होगा, कांच, ठीक है। तो माध्यम तो हमें समझ में आ गया, ये जो अर्थों में जो वस्तुएं चीज़ें हैं ये सब क्या है, ये माध्यम है प्रकाश के चलने का, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि जब कोई प्रकाश की किरण लिखा हुआ है, ठीक है, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से, तो एक पारदर्शी माध्यम जैसे यहाँ पे पहला क्या था, यहाँ वायु है, ये क्या है, वायु, ये बात आपको याद रखना है, क्या है, वायु, और दूसरा ये माध्यम क्या है, जल, ठीक है। जब कोई प्रकाश की किरण, दूसरा माध्यम क्या है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो जाने पर इसका वेग और दिशा बदल जाती है। तो एक चीज़ समझना, जैसे हमने देखा क्या, ये प्रकाश की किरण आ रही है ऐसे, ये प्रकाश की किरण आ रही, वायु में चल रही है, ऐसे आ रही है, ठीक, एकदम सीधी चली आ रही थी, उसका वेग तो कुछ होएगा ही, इसका वेग तो कुछ होता ही है, ठीक है। कितना होता है वैसे निर्वात में प्रकाश का वेग, तो हमें मालूम है कितना होता है, 3 × 10⁸,
मीटर प्रति सेकेंड। कितना होता है प्रकाश का वेग? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बहुत ज़्यादा ये वेग है, ठीक है। इतने रफ्तार से प्रकाश चलता हुआ आ रहा है। अब इतनी तेज़ी से प्रकाश चलता हुआ, जैसे ही ये पहले माध्यम वायु से जाने के पश्चात जैसे ही ये इसमें जाएगी, किसमें, यानी ये पानी में या तालाब, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। इस पानी में जैसे ही प्रवेश करेगी तो अब ये प्रकाश की किरण जो है ये बिल्कुल ऐसी सीधे नहीं जाएगी, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसी सीधी नहीं जाएगी, ये इसकी कुछ दिशा बदल जाएगी, ठीक है। इसकी दिशा जो है ये बिल्कुल सीधी न जा कर के तिरछा हो जाएगा। क्यों तिरछा हो जाएगा, इसको अभी हम थोड़ी देर में समझते हैं। और एक चीज़ क्या कि पहले ये तेज़ी रफ्तार से आ रहा था, पहले प्रकाश जो है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से आ रही थी, और जैसे ही ये पानी में प्रवेश करेगा, अर्थात जल में प्रवेश करेगी प्रकाश की किरण, तो इसका वेग जो है वो घट जाएगा। बिल्कुल इसको एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। जैसे कि अगर कोई लड़का है या बच्चा है, वो दौड़ता हुआ बाहर से दौड़ता हुआ चला आ रहा है और बहुत तेज़ी से रफ्तार से चला हुआ रहा है, और अचानक अपने रूम में प्रवेश करता है, कमरे में प्रवेश करता है, ठीक है। तो जैसे ही वो अपने कमरे में प्रवेश करेगा तो हो गया क्या, कमरे में बहुत सारी चीज़ पड़ी रहती हैं, ठीक है, जैसे बेड, कुर्सी, सोफ़ा, ये सब वगैरह वगैरह चीज़ें पड़ी रहती हैं। तो जितनी रफ्तार से वो पहले वायु में दौड़ रहा था, बाहर दौड़ते हुए आ रहा था, क्या जैसे ही कमरे में प्रवेश करेगा क्या उसकी रफ्तार उतनी ही रहेगी? नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि ये देखेगा अरे आगे सोफ़ा पड़ा हुआ, रुक जाएगा, मुड़ेगा, ठीक है। फिर देखेगा आगे कुर्सी पड़ी हुई है, मुड़ेगा। यानी अब जब वो कमरे में प्रवेश करेगा, यानी दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा, तो उसकी रफ्तार और उसकी दिशा दोनों बदल जा रही हैं, ठीक है। जबकि जो पहला माध्यम था, यानी बाहर से जब वो आ रहा था तो कहीं कोई चीज़ उसे बिखरी हुई नहीं मिली थी, तो इसलिए सीधा दौड़ता हुआ चला आ रहा था। और जैसे ही उसने रूम में प्रवेश किया, वैसे हुई उस लड़के की गति, ठीक है, और दिशा दोनों बदल गई। बिल्कुल वही काम यहाँ पे इसमें प्रकाश की किरण के साथ होता है कि जब प्रकाश की किरण वायु में चलती है तो सीधी एकदम चलती चली आ रही है और रफ्तार भी बहुत तेज़ होती है। जैसे ही ये जल में प्रवेश करती है तो क्या होता है, जल में प्रवेश करने पर इसकी रफ्तार जो होगी, ठीक है, या गति जो होगी धीमी हो जाएगी, ठीक है, और दिशा भी बदल जाएगी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है। अब एक चीज़ समझने वाली बात यह है कि वायु में तो आसानी से वो दौड़ ले रही है, या वायु में गति बहुत तेज़ है, दिशा भी नहीं बदल रही है, यानी वायु जो एक माध्यम है उसमें आसानी से दौड़ ले रही है। और जैसे ही वो जल में, वायु से जल में प्रवेश की, दूसरे माध्यम में प्रवेश की, तो उसकी दिशा और गति क्यों बदल गई? तो एक चीज़ समझने वाली ये बात है कि वायु जो है ये कैसा है, विरल। वायु कैसा माध्यम है, विरल। और जल जो है ये कैसा है, सघन। कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है, ठीक है। तो वायु विरल है और जल सघन है। विरल का मतलब और सघन का मतलब क्या होता है? विरल का मतलब होता है कम घनापन, ठीक है, मतलब कम घना। कोई चीज़ जैसे अगर हम देखें यहाँ पे, जैसे एक रूम है, इस रूम में 3 व्यक्ति रहते हैं, और उतना ही बड़ा एक दूसरा रूम है और इसमें 20 लोग रहते हैं। तो लोगों का जो घनापन है इस रूम में ज़्यादा है उतने ही जगह में, ठीक है, और इस रूम में घनापन कम है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि जल में जो अणुओं की संख्या है उनका घनापन ज़्यादा है, और जबकि वायु में घनापन कम है। यहाँ तक समझ में आया होगा। विरल का मतलब क्या है, एकांक आयतन में या एकांक जगह में अणुओं की संख्या से, ठीक है। और जल में जल सघन होता है। क्यों सघन होता है? क्योंकि उतनी ही जगह में अणु ज़्यादा होते हैं जल में वायु की तुलना में। इतनी बात समझ में आई होगी। तो बिल्कुल अब हम प्रकाश के अपवर्तन को समझते हैं, फिर से डेफिनेशन में जा कर के और इसको कंपेयर करते हैं। क्या बताया था इसने? जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम, तो पहला पारदर्शी माध्यम वायु में प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम में इसका वेग तथा दिशा बदल जाती है। तो देख रहे हैं यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जब इसमें प्रवेश किया दूसरे माध्यम में, दूसरा माध्यम क्या है, जल में प्रवेश किया, तो इसको जाना चाहिए था ऐसा, लेकिन इसकी दिशा जो है
बदल गई, इसकी दिशा जो है बदल गई और वो इस तरीके से जाने लगा। वायु में पहले ऐसे जा रही थी और जैसे ही इसमें प्रवेश किया तो उसकी दिशा बदल गई और गति भी बदल जाएगी। तो अपवर्तन हमें समझ में आ गया कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है कि उस प्रकाश की किरण की गति तथा दिशा दोनों बदल जाते हैं। इस प्रकाश की इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और ये जो इतनी सारी घटनाएं हमने आपको अभी बताई वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होती है। जैसे हम यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन की कुछ घटनाएं देखते हैं। पहली कौन सी घटना है? पहली कौन सी घटना है कि कांच का गिलास में पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना। कांच के गिलास में पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना। तो कांच के गिलास में पेंसिल जो टेढ़ी दिखाई देती है वो क्यों दिखाई देती है? तो कांच के गिलास में पेंसिल जो है टेढ़ी दिखाई देती है, ठीक है। और वो किसके कारण दिखाई देती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। दूसरा, रात में तारों का टिमटिमाना इस तरीके से, तो ये भी पेंसिल के कारण भी दिखाई देती है, ये भी। तो अब यहाँ पे तारों का टिमटिमाना, ठीक है, तो ये भी प्रकाश के अपवर्तन की एक घटना है। उसके बाद पानी में पड़ी किसी वस्तु जैसे टमाटर का बड़ा दिखाई देना। तो अगर पानी में कोई भी चीज़ पड़ी हो, अगर ऊपर से आप उसको देखोगे तो जितनी बड़ी वास्तव में वो है उससे बड़ी ही दिखाई देती है। तो ये भी प्रकाश के अपवर्तन का ही घटना के कारण होता है, ठीक है। फिर पानी की टंकी में उसकी तली का ऊपर दिखाई देना। अब पानी की टंकी है, जैसे कोई पानी की टंकी है, उसमें पानी भर दो आप, ठीक है, तो उसकी तली जो है वो ऐसा लगता है कि बहुत ऊपर है, और जैसे भी लेकिन उसमें प्रवेश करते हैं तो पता चलता है अरे ये तो बहुत गहरी थी, है ना। तो ये भी जो घटना है ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। इसके बाद पानी में तैरती मछली का स्थान अलग होना। इसका मतलब क्या हुआ? पहले क्या होता था कि पहले के जो मछुआरे होते थे, जो तालाब वगैरह होता था, तो मछलियाँ जो तैरती रहती थी तो वो स्वच्छ पानी होता था, ठीक है, तो उसमें वो साफ़ दिखाई दे रही थी, दिखाई दिया करती थी मछलियाँ। और जब वो तैरती थी मछलियाँ तो होता था क्या, जैसे मछुआरा देख रहा है कि वो मछली तैर रही है और उसको पता है कि वो वहाँ है, ठीक है, लेकिन वो वास्तव में वहाँ नहीं, थोड़ा आगे होती थी, और तुरंत डंडे से उसको मारते थे, मार करके पकड़ लेते थे, है ना। तो इस चित्र की तरह तो वहाँ पे भी जो मछली का, जैसे यह मछली यहाँ पे है, ठीक है, दिख रही है ऊपर, इससे मछली यहाँ पे दिख रही है इस तरीके से, और लेकिन वो है यहाँ पे। तो मछुआरे को, या मछुआरा खड़ा हुआ है उसको यहाँ दिख रही है, लेकिन वो मारेगा डंडा इधर। उनको अनुभव हो जाता था, उनको ये फिजिक्स पता होती थी, ये विज्ञान पता होता था कि मछली थोड़ा आगे है। तो ये भी जो उदाहरण है ये किसका है? प्रकाश के अपवर्तन का, ठीक है। तो ये चित्र थोड़ा इसको देख लीजिए, ये भी हमने समझाया था कि इस तरीके से प्रकाश की किरण उड़ जाएगी, है ना। तो इसको आप बना लीजिए और स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, इसके बाद आगे बताते हैं।